हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। इससे संबंधित पहले भी एक वीडियो बनाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक चित्र आकृति दी है और इसके दाहिनी साइड में यह जो निशान दिखाई दे रहा है, यह क्या है? मिरर है, यानी कि दर्पण रखा हुआ है, जिसे एक्स और वाई के नाम दिया गया है। चलिए बच्चों, हमें हल यह करना है कि यदि हम इस आकृति को इस दर्पण में देखेंगे तो वह कैसी दिखाई देगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं। मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि दर्पण में यदि किसी इमेज को देखेंगे। चलिए बच्चों, आप सभी को क्या करना है, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं उन सभी का क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब याद कर लेना है। चलिए मैं आपको यहाँ कुछ लेटरों का दर्पण प्रतिबिंब बता रहा हूँ। देखिए, ए का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से। तो ए के दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कब नहीं होता इस बात का ध्यान रखें। जब दर्पण कहाँ पर रखा हो, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ रखा हो, लेकिन यही दर्पण जब नीचे या ऊपर रखा हो तब क्या होगा, यह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों, हम इस प्रश्न को हल करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं, यह अभी एन हमारा किधर है? दर्पण के पास में है, तो यह कहाँ चला जाएगा बच्चों? दूर चला जाएगा। तो यह किस प्रकार से बनेगा बच्चों? एन इस प्रकार से बन जाएगा। 3 है, 3 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों? अभी 3 इस प्रकार से है। जब 3 का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से हो जाएगा बच्चों? इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि दर्पण कहाँ रखा हुआ है? दाहिनी तरफ। अब हम देखेंगे एल है, एल का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? अभी इस प्रकार से एल है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों? इस प्रकार से बन जाएगा। अभी क्या है? डी, डी का दर्पण प्रतिबिंब क्या किस प्रकार से बनेगा बच्चों? इस प्रकार से बनेगा, यानी कि क्या हो जाता है? पक्ष परिवर्तन हो जाता है। देखिए, तो डी के किस प्रकार से बन जाएगा? इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए, ये ऑप्शन में कहाँ पर है? यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप भी इस प्रश्न को देखिए और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है, और कोई भी इसमें बेईमानी नहीं करेगा, सही सही टाइप करेंगे। चलिए बच्चों, हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। हम देखेंगे इस चित्र आकृति में दर्पण कहाँ रखा हुआ है? दाहिनी तरफ रखा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, दर्पण कहाँ रखा रहता है? यहाँ पर नीचे रखा रहता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है प्रश्न को हल करते समय कि दर्पण कहाँ पर रखा हुआ है। अभी दर्पण कहाँ रखा हुआ है बच्चों? दाहिनी तरफ रखा हुआ है। तो हम देखेंगे इस चित्र आकृति को किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों? 5। तो हम देखेंगे बच्चों, 5 का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? अभी 5 इस प्रकार से, और दर्पण कहाँ रखा हुआ है? दाहिनी तरफ। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा बच्चों? इस प्रकार से बनेगा। आप सभी को 1 से लेकर 0 तक और ए से लेकर जेड तक सभी लेटरों का दर्पण प्रतिबिंब याद कर लेना है, जिससे आपको दर्पण प्रतिबिंब को प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? अभी 5 कहाँ है? शीशे के पास में, तो यह कहाँ चला जाएगा बच्चों? दूर चला जाएगा। देखिए, यहाँ पर 5 बना हुआ है, यहाँ पर भी 5 बना हुआ है, लेकिन क्या बना हुआ है? सीधा का सीधा सेम बना हुआ है। जबकि मैंने आपको बताया था कि 5 का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से। तो ये वाला ऑप्शनों में 5 क्या है? सीधा का सीधा बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है? 5 कैसा बना हुआ है? यह भी गलत बना हुआ है। इसमें क्या है? ऊपर क्या है? सरल रेखा होनी चाहिए, जबकि इसमें सरल रेखा किधर है? नीचे की तरफ। तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा।
यह बहुत ही सरल प्रश्न है। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। हमें क्या है, एक चित्र आकृति दिखाई दे रही है और हमें समझ में आ रहा है ये क्या है, 6 का डिजिट है, यानी कि 6 लिखा हुआ है। देखिए दर्पण, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यह देखेंगे दर्पण कहाँ रखा हुआ है। तो देखिए दर्पण इसमें कहाँ रखा हुआ है, XY दर्पण राइट साइड में, यानी कि सीधे हाथ की तरफ रखा हुआ है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों, देखिए अभी इस प्रकार से 6 है और दर्पण प्रतिबिंब यदि यहाँ रखा हुआ है तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से 6 बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। देखिए इस प्रकार की आकृति कहाँ बनी हुई है, ऑप्शन क्रमांक 2 में बनी हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए मैं आपको यहाँ एक जो ट्रिक बताने वाला था वह मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए अभी हमने यहाँ देखा 6 को और यहाँ पर दर्पण रखा हुआ था, यही 6 इस प्रकार से बना होगा और दर्पण कहाँ रखा होगा बच्चों, नीचे की तरफ रखा होगा इस प्रकार से, X और Y। जब दर्पण नीचे रखा होगा तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा बच्चों, इस प्रकार से बनेगा, यानी कि जो हिस्सा नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है, आप ध्यान रखिए, जो शीशे के पास में आकृति होती है वह कहाँ चली जाती है, शीशे के दूर चली जाती है शीशे से, और जो शीशे से दूर होती है वह कहाँ आ जाती है बच्चों, शीशे के पास में आ जाती है। सबसे बड़ी ट्रिक है, चाहे शीशा राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, नीचे हो या ऊपर हो, तो ट्रिक हमारी क्या रहेगी बच्चों, जो आकृति यानी जो हिस्सा शीशे के पास में है वह दूर चला जाएगा और जो दूर है वह आकृति कहाँ आ जाएगी, पास में आ जाएगी। चलिए हम इसी ट्रिक से अगला प्रश्न हल करते हैं। आप भी जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। देखिए आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम देखते हैं, मैंने क्या बताया था बच्चों आपको कि जो आकृति शीशे के पास में रहती है वह कहाँ चली जाती है, शीशे से दूर चली जाती है। हम उसी ट्रिक को यहाँ पर अपनाएंगे। देखिए शीशा हमारा कहाँ है, राइट साइड में रखा हुआ है, तो देखेंगे शीशे के पास में क्या है, ब्लैंक आकृति है। कैसी है, खाली आकृति, कुछ भी नहीं है। तो मैंने बताया था जो शीशे के पास में आकृति होती है वह कहाँ चली जाती है बच्चों, दूर चली जाती है। तो अभी यह आकृति शीशे के पास में, तो दूर चली जाएगी, तो कहाँ आ जाएगी बच्चों, इधर आ जाएगी। कहाँ पर, इस एस वाली आकृति के स्थान पर। तो देखिए कौन सी आकृति में ब्लैंक स्थान है, इस आकृति में यहाँ पर ब्लैंक स्थान नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में हम देखेंगे यहाँ पर भी ब्लैंक स्थान नहीं है, तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इस आकृति में हमें ब्लैंक स्थान दिखाई दे रहा है और इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 3। देखिए ट्रिक से हमने किस प्रकार से आसानी से प्रश्न को हल कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे, तो अगले प्रश्न में उस ट्रिक को लगाइए और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को भी दबाइए। चलिए बच्चों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। चलिए आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा, मैं अब आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो आकृति शीशे के पास में रहती है, तो देखिए शीशा हमारा इस साइड में यानी कि राइट साइड में रखा हुआ है, और राइट साइड में शीशे के पास में क्या है, इस प्रकार से एक आकृति है। तो जब हम दर्पण में इमेज देखेंगे तो क्या होगा, जो आकृति शीशे के पास में वह कहाँ चली जाएगी, शीशे से दूर, यानी जो हिस्सा अभी इस तरफ है वो कहाँ आ जाएगा, इस तरफ से। तो देखिए कहाँ पर है, इस आकृति में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन हम देखेंगे जो कटा हुआ हिस्सा है वो भी कहाँ है, नीचे की तरफ। तो देखिए इसमें कहाँ है, राइट साइड में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें क्या है, नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये वाला हिस्सा भी नहीं होगा। और इसमें देखेंगे हम सरल रेखा किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, लेकिन इसमें किधर है, दाएं से बाएं खींची हुई, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। देखिए हमने आसानी से प्रश्न को हल कर लिया है। आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी इसको प्रश्न को देखिए और जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। मैंने भी आपको ट्रिक में क्या बताया था बच्चों, शीशे के पास में जो आकृति होती है वह कहाँ चली जाती है, शीशे से दूर चली जाती है। देखिए इस कॉर्नर पे हम देखेंगे ऊपरी हिस्से में क्या है, ब्लैंक आकृति है। जब यह शीशे के पास है तो शीशे से दूर जाएगी,
तो कहाँ, यहाँ पर है ब्लैंक आकृति आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक आकृति है क्या इसमें, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्या इसमें यह ब्लैंक आकृति है, नहीं है, यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी नहीं है, तो हमें समझ में आ रहा है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। देखिए हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। चलिए हम सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। इस प्रश्न में भी बच्चों मिरर यानी कि शीशा कहाँ रखा हुआ है, चित्र आकृति के दाहिने तरफ यानी कि राइट साइड में रखा हुआ है। और शीशे का नाम क्या है बच्चों, एक्स और वाई। देखिए हम देखेंगे इस आकृति में नीचे जो ब्लैक हिस्सा दिया हुआ है वो किधर है, शीशे के पास में है। तो इमेज में कहाँ चला जाएगा, मिरर इमेज में यह शीशे से दूर चला जाएगा यानी कि इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए कौन सी आकृति में है, इस आकृति में भी है और इस आकृति में भी है, लेकिन यह आकृति सही नहीं है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, ब्लैंक इमेज है जो कहाँ चली जाएगी, शीशे से भी क्या है, दूर है। तो कहाँ आ जाएगी, शीशे के पास में यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर तो सही है और यहाँ पर भी सही है, लेकिन हम देखेंगे जो हमारा क्रॉस का निशान है वो भी कहाँ है, ब्लैंक वाली आकृति के जस्ट सामने है। तो इस आकृति में हम देखेंगे ब्लैंक आकृति के जस्ट सामने है, तो लेकिन इसमें कहाँ है, ब्लैक आकृति के सामने। तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। देखिए इस प्रश्न में हम वही ट्रिक लगाएंगे बच्चों। शीशे के पास में कौन सी आकृति है बच्चों, देखिए एरो वाली आकृति है। अगर शीशे के पास में यह आकृति है तो कहाँ चली जाएगी बच्चों, दूर चली जाएगी। तो अभी इस जगह पे है तो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए इस आकृति में भी यहाँ पर है, इस आकृति में नहीं है, इसमें है, लेकिन यह क्या है, इसका एरो की दिशा किधर है, नीचे की तरफ, जबकि इसमें किधर है, ऊपर की तरफ है। मैंने बताया था कि आकृति दूर चली जाएगी, ना कि उसकी दिशा परिवर्तन होगी। तो हम दिशा परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, इस आकृति की दिशा परिवर्तित हो रही है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। देखिए इसमें भी क्या है, शीशे के पास में ही है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए बच्चों अब सभी लोग आप यह बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही सही दिया है, और कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। धन्यवाद बच्चों।